जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे पासा, जिसे हम कहते हैं डाइस, राइट। और एमपी पटवारी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है ये, और सिलेबस में जाके आप देख सकते हैं, सिलेबस में दिया है। और जितनी भी यहाँ पे क्लासेस वगैरह में लेता हूँ इंग्लिश की और रीजनिंग की, ये सारी अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो पटवारी वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं और बाकी अदर एग्जाम में जिसमें रीजनिंग आता है, एमपी पुलिस हो, एमपी एसआई हो, जो भी जितने भी एग्जाम्स है, उसके लिए यहाँ पे जो पासा है डाइस मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। सबसे सरल भी माना जाता है और सबसे हर एक एग्जाम में आने वाला टॉपिक भी माना जाता है, राइट। तो यहाँ पे ध्यान रखें और देखें। इससे पहले मैंने बेसिक फंडामेंटल पूरा कंप्लीट करवा दिया है, तो यहाँ पर बेसिक फंडामेंटल पूरा यहाँ पे नहीं बताऊंगा। यदि आपको वो क्लास देखना है तो इससे पिछली वाली क्लास इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। रीजनिंग में पासा डाइस करके आप लिख देना, आ जाएगा, राइट। देखो तो यहाँ पर ये जो कुछ टाइप लिखे हैं, ये टाइप वो टाइप है जो पिछली क्लास में कवर नहीं हुए थे, तो आज की क्लास में पासे को पूरा कंप्लीट करेंगे, राइट। तो शुरुआत से लेके अंत तक पूरा ध्यान से देखना है और अपने पास में पेन कॉपी रखना है। जो भी यहाँ पे फैक्ट वगैरह बताऊं उसको लिखते जाना है, क्लियर है। तो देखिए, देख ले अब इसको। अब यहाँ पर क्या है, तो आपको यहाँ पर क्लियर हुआ कि यहाँ पर इस टाइप की आकृति जब भी मिले आपको तो उल्टा कैसे निकालना है, मतलब उसके विपरीत अंक कैसे निकालना है, ठीक है। तो एक के बाद में जो भी बॉक्स होगा उसको छोड़ के तीसरा वाला बॉक्स होगा वो उसका उल्टा होगा, मतलब एक के उल्टा क्या होगा, 5 होगा, एक के विपरीत क्या होगा, 5 होगा, राइट। इस तरीके से यहाँ पे लिखे तो यहाँ पे 3 है, 3 के बाद क्या है, 5 है, 5 को बंद कर लो। और यहाँ पे 5, ये 3 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। इस तरीके से यहाँ पे लिखना है। तो 6, ये 6 लिखा है, 6 लिखा है, इसके विपरीत अंक कौन सा होगा, तो देख लो यहाँ पर कि 6 है, 6 के बाद में इसको छुपा लो, और ये जो दिख रहा है ऊपर 3, ये क्या होगा, इसके विपरीत होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर 3 आ जाएगा, राइट। अब इसके बाद में फिर ये बोले कि आप ये बताओ कि 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत 4 के विपरीत अंक बताएं कौन सा होगा। तो 4 के विपरीत यहां पर कौन सा होगा, अब यहां पे 4 है तो 4 के पास वाला जो बॉक्स है उसको बंद कर लो, और अब कौन सा दिख रहा है इसके विपरीत, तो 1 2 3, मतलब तीसरे नंबर का ये वाला 2, तो 2 किसके विपरीत है, 4 के विपरीत। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 के विपरीत क्या हुआ, 2 हुआ, तो यहाँ पे हुआ 2 इसका आंसर, राइट। यहाँ पे मार्कर सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो देख लेते हैं दूसरा वाला। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 2, 4 के विपरीत हो जाएगा 2, क्लियर है इतना। तो ये हुआ। अब इसके बाद चलिए अब बताएं आप, यहाँ पर 3 के विपरीत हो गया, 1 के विपरीत भी हो गया क्या, 5, राइट। 1 के विपरीत 5 हुआ, और 2 के विपरीत 4 हुआ, और 3 के विपरीत क्या हुआ, 6 हुआ, क्लियर। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाए, और दूसरे नंबर पे यहाँ पर देख लें, यहाँ पर दूसरा वाला जो बॉक्स है ये भी पासा ही है। अब ऐसा पासा आपको देंगे जैसे अभी मैंने बताया यहाँ पर, उसी टाइप से यहाँ पे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन को थोड़ा सा एक अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि यहाँ पे ये बॉक्स दिया हुआ है, एक पासा दिया हुआ है, और इसकी 4 आकृतियाँ यहाँ पर दी, ठीक है। तो चारों आकृतियों में से एक कौन सी आकृति है जो ये पासा ही है, मतलब सेम टू सेम यही है, ठीक है, मतलब इसी की एक आकृति है, बाकी 3 गलत है, ठीक है। तो इसको मोड़ने पर कौन सी आकृति बनेगी चारों में से, ये आपको बताना है, ठीक। तो देखो सबसे पहले अभी मैंने बताया कि यहाँ पर जो A है तो A का उल्टा क्या होगा, तो A के पास वाले के अलावा तीसरे नंबर का 1 2 3, तो ये वाला इसको छुपा लो। तो A के बाद में इधर क्या आएगा, E, तो E इसका उल्टा हो जाएगा किसका, A का। तो यहाँ पर इतना कंफर्म है कि A का उल्टा क्या है, A के विपरीत, A के विपरीत क्या होगा, तो A के विपरीत होगा E, राइट। उसी टाइप से बात करें हम यहाँ पर C का, तो C के विपरीत क्या होगा, तो C के विपरीत होगा D, राइट, D। और उसके बाद में B के विपरीत क्या होगा, तो B के, यहाँ पर इसको B के पास वाले को हटा लो, छुपा लो, और B के नीचे क्या है, F है, तो यहाँ पर ये जो B है तो B के विपरीत क्या होगा, F होगा, क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखा B, और B के विपरीत क्या है, F, क्लियर था। अब इसके बाद में यहाँ पे देखो ये वाली कहानी आपको पता है अच्छी तरीके से, सही तरीके से। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस वगैरह आ जाते हैं वो हर एक क्वेश्चन आप सही तरीके से और सिंपल तरीके से कर सकते हैं, राइट। देखो अब यहाँ पे इनमें से एक एक आकृति को देखेंगे कि इससे कौन सी आकृति बनी हुई है, राइट। इसमें जब भी आप इसको चेक करें तो एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर जितने भी 3 अंक दिख रहे हैं, 3 ABCD दिख रही है, ठीक है,
अल्फ़ाबेट, इनमें कौन कौन से अल्फ़ाबेट यहाँ पर दिखेंगे इसको देख ले। तो यहाँ पर देखो, यदि यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है यहाँ पर, और ए के साथ में क्या है, ई है, तो यहाँ पर ए लिखा हुआ होगा तो ई नहीं होगा, तो इस पहले वाले में ई नहीं है, राइट। और फिर यहाँ पर सी लिखा यदि होगा तो डी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर सी और डी दोनों लिखे हुए हैं, ठीक है। ये सी और डी एक दूसरे के उल्टे हैं, और एक दूसरे के उल्टे दोनों एक साथ में कभी नहीं लिखे जाएंगे। यदि लिखे हैं तो वो पासा क्या होगा, गलत होगा। वो क्या होगा, गलत होगा, मतलब इसका पासा ये नहीं है। क्यों? क्योंकि उल्टे पास में कभी नहीं आएंगे। सी और डी दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, तो विपरीत है तो विपरीत वाले पास में कभी नहीं आएंगे। सी यदि ऊपर है तो डी कहाँ पर होगा, नीचे होगा, सबसे नीचे आता वो, लेकिन यहाँ पे सामने ही दिख गया, तो ये गलत हुआ, राइट। अब इसके बाद बी वाले पे आओ, और बी वाले पे क्या लिखा है, सबसे पहले देखो ए को, तो ए के विपरीत क्या है, ई है। ए के विपरीत क्या है, ए, ई है, तो और ये दोनों एक साथ में कभी नहीं दिखेंगे आपको, तो ए और ई दोनों एक साथ में हो गए, ये एक दूसरे के उल्टे हैं, तो यहां पर ये क्या होगा, ये पासा भी क्या हुआ, गलत हुआ। क्लियर है? अब तीसरे नंबर पे आ जाए, तो तीसरे नंबर पे क्या है, बी। अब बी के विपरीत क्या है, तो बी के विपरीत क्या है, एफ, और यहां पर बी के विपरीत क्या है, एफ। तो यहां पर ये भी सेम सेम आ गए, एक दूसरे के उल्टे आ गए, और जब भी एक दूसरे के उल्टे एक साथ में दिखे आपको तो वो पासा गलत माना जाएगा, राइट, वो सही नहीं होगा। क्लियर इतना? अब लास्ट वाला है, अब ये तो फिक्स है कि ये तीनों यदि गलत हो गए तो ये लास्ट वाला सही होगा, ठीक है। तो देखो यहां पर ए के विपरीत क्या है, ए के विपरीत है ई, राइट। तो यहां पर ई दिख रहा है क्या, इसका मतलब इसके विपरीत नहीं है, मतलब ये ठीक है। उसके बाद सी के विपरीत क्या है, तो सी के विपरीत है डी, तो डी दिख रहा है क्या, यहाँ पर नहीं है, मतलब यहाँ पर भी सही है, सिंगल है। और बी के विपरीत एफ है, तो एफ भी यहाँ पर नहीं है, तो बी भी सिंगल है। इसका मतलब क्या है, जो सिंगल सिंगल यहाँ पे है, मतलब विपरीत अंक एक भी नहीं है, राइट। तो इसलिए यहाँ पर ये वाला जो पासा होगा ये क्या होगा, सही होगा। क्लियर हुआ था? अब इसके बाद, अब ये कहानी समझने के बाद में थोड़ा सा बढ़ते हैं एक लेवल आगे, और ये जो पासा दिया हुआ है इसमें 90% लोग कंफ्यूज होते हैं और इस टाइप के प्रश्नों को गलत करके आते हैं, राइट। लेकिन आज यहाँ पर ध्यान से देख लो, इसको समझ लो सही तरीके से, ताकि एक बार समझने के बाद में जितने भी एग्जाम्स आप दो, एक एग्जाम में भी आपका जो क्वेश्चन है इस टाइप का यदि आया तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, राइट। तो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर तीसरे नंबर का है, और तीसरे नंबर पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेम टू सेम वैसा ही है, थोड़ा सा चेंज किया है, इनके जैसा ही है, राइट। यहाँ पर हम बात कर लें सबसे पहले उल्टे की, तो यहाँ पर उल्टा क्या होगा, तो इधर 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत आप बोलोगे कि यहाँ पे 1 को छोड़ के तीसरे नंबर का जो होगा वो 4 के विपरीत होगा, तो 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत होगा क्या, 2 होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे 4 के विपरीत क्या हुआ, 2 हुआ। क्लियर है? दिख रहा है यहाँ पे, राइट। और नहीं भी दिख रहा हो तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन लेना कि यहाँ पे 4 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा। क्लियर है? अपोजिट, ठीक, विपरीत, विपरीत केवल विप लिखा मैंने, विपरीत, राइट। अब इसी टाइप से यहाँ पे यदि 1 के विपरीत बात करें हम, तो 1 के विपरीत क्या होगा, इसको हटा लो, इसको छुपा लो, और तीसरे नंबर पे जो दिख रहा है इधर ये 1 है, इधर क्या है, 3 है, तो 3 इसके 1 के विपरीत हो जाएगा, ठीक है। तो 1 के विपरीत क्या हुआ, 3 हुआ, राइट। तो 1 और इसके अपोजिट क्या है, 3 है। अब फिर अब बात करें ये कि अब ये 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, यहां पर स्टूडेंट फंस जाते हैं, राइट। लेकिन फंसना नहीं है, यहाँ पे समझ लेना है। क्लियर है? अब 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत वो होगा जो उसके पीछे की साइड होगी, ठीक है। उसके पीछे की साइड किससे बनेगी, तो उससे पीछे की साइड जो बनेगी वो ये 3 कोने, ये त्रिभुज दिए है ना, ए बी सी डी, ये त्रिभुज, ये चारों त्रिभुज जब मिलेंगे तो एक सतह बनेगी, ठीक है। चारों त्रिभुज जब मिलेंगे, ए बी सी डी सबको एक साथ में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक सतह बनेगी, वो 5 के विपरीत होगी। 5 यहाँ पे सेंटर में है, तो वो सबसे लास्ट में पीछे की साइड जाके ना एक सतह बनाएंगे, ये ABCD, ठीक। और ये सतह कैसी बनेगी, तो ये भी देख लो, तो यहाँ पर ये B है, ये ऐसा है, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, B, ये B। क्लियर है? अब ये D है, D का ये जो कोना है ये इधर है, तो इधर वहां पे पीछे की साइड जाएगा तो ऐसे घूम जाएगा, तो मतलब यहाँ पे कैसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, ये D, राइट, ये। क्लियर हुआ? अब ये A, तो A भी ऐसा उल्टा हो जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पे ये और इस तरीके से बन जाएगा ये A, तो ये A, फिर यहाँ पर ये और ये, यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, C बन जाएगा, ये C। तो इस तरीके से एक बॉक्स बनेगा, एक सतह बनेगी जो 5 के विपरीत होगी। तो 5 के विपरीत क्या है, तो 5 के विपरीत है ये, राइट, ये 5 के विपरीत है।
क्लियर हुआ इतना? तो अब यहां पर देखिए ये 4 बॉक्स आपके सामने है और आप खुद पहचाने इसको कि ये जो पासा खुला हुआ है इसकी आकृति इन चारों में से कौन सी? यदि इन सबको मिलाएंगे, सबको जोड़ देंगे वापस सभी सतह को, तो कौन सा वाला बॉक्स बनेगा, कौन सा पासा इसमें से बनेगा, ये बताओ। चलिए देखो ध्यान से इसको। सबसे पहला वाला स्टार्ट करें। देखो ए नंबर, ये ए का, तो ए पे क्या लिखा हुआ है कि इसमें, और इसमें चेक करें तो अभी हमेशा याद रखना कि विपरीत यदि साथ में आया, विपरीत यदि पास में आया तो वो पासा गलत होगा, वो आकृति गलत होगी, राइट। तो यहां पर अभी मैंने बताया था कि 5 के विपरीत क्या है, ये वाला बॉक्स है ABCD वाला, तो यहां पर 5 आया, ये 5 आया और 5 के जस्ट पास में ये भी आ गया और ये एक दूसरे के अपोजिट है और एक दूसरे के अपोजिट कभी भी एक पास में नहीं आएंगे, तो ये पहला वाला क्या हुआ, पहला वाला हुआ गलत। क्लियर हुआ? दूसरा वाला देख लें। अब दूसरे वाले में क्या है, यहां पर 3 को सबसे पहले देख लो। 3 के अपोजिट क्या है, 3 का उल्टा क्या है, तो 3 का उल्टा क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। 3 का उल्टा क्या है, 1 है, तो 3 के विपरीत 1 आया, तो यहाँ पर 1 है क्या, नहीं है, इसका मतलब यहाँ तक तो ठीक है। अब 4 को देख लो, तो 4 के अपोजिट क्या है, तो 4 के विपरीत है ये वाला, कौन सा, 2, तो 4 के विपरीत 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है क्या, नहीं है, ठीक है, मतलब यहाँ तक भी ठीक है। अब इसको देख ले, अब इसको एनालाइज करना थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको, ठीक है, कंफ्यूज करेगा बहुत ही। अब यहाँ पर क्या है कि जब हम इसको ए को इधर नीचे लाएंगे तो इस तरीके से बनेगा ये, राइट, और उसके बाद में ये सी, तो सी इसके ए के विपरीत है, ऊपर ए है तो इधर की साइड क्या है, सी है, तो यहाँ पर क्या लिखा, ए के विपरीत क्या, यहाँ पे क्या लिख दिया, डी लिख दिया। ए के अपोजिट साइड में क्या लिखा, डी लिखा, जबकि ऐसा नहीं बनेगा, ऐसी आकृति बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये गलत हुआ, तो यहां पर बी वाला भी क्या हुआ, गलत हुआ। क्लियर इतना? अब तो इनको है ना खास करके ध्यान रखना है, डी के सामने इधर की साइड क्या आएगा, बी आएगा, और ए के सामने क्या आएगा, सी आएगा, क्योंकि ए ऊपर है और ये सी नीचे है। ए के विपरीत क्या आएगा, सी, और बी के विपरीत क्या आएगा, डी आएगा। क्लियर है? अब इस पे आ जाओ, तीसरे वाले पे। तीसरे पे क्या लिखा है, 2 लिखा है, और 2 का अपोजिट क्या है, 2 का उल्टा क्या है, ये 4 है, ठीक है। 2 के विपरीत क्या है, 4 है, तो 2 के विपरीत 4 है, तो ये दोनों पास पास में आ गए और विपरीत पास में आए, मतलब वो क्या है, ऑप्शन गलत है, राइट। अब इसके बाद डी पे आ जाओ। अब डी नंबर वाला, अब ये तो 100% सही होगा, क्यों, क्योंकि तीनों गलत गए, चौथा वाला क्या है, सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं, लेकिन फिर भी हम देखेंगे, इसको चेक करेंगे। अब 1 के विपरीत क्या है, तो सबसे पहले ये 1 है, 1 है, तो 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत होगा 3, 1 के विपरीत क्या होगा, 3, तो यहां पर 3 है क्या, नहीं है, तो यहां पर ये ठीक है। अब इसके बाद 2 को देखो, तो 2 के विपरीत क्या है, 4 है, तो यहां पर 4 है क्या, 2 सिंगल है, मतलब ये भी ठीक है, सिंगल है, यहां पर जो भी अंक दिखेगा वो सिंगल सिंगल दिखेगा, उसका उल्टा कभी नहीं दिखेगा, ठीक है, बार बार बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना। अब फिर यहां पर देखें तो यहां पर ए के अपोजिट क्या होगा, सी होगा, और बी के अपोजिट सामने क्या होगा, डी होगा, तो ए के सामने सी और बी के सामने डी, ऐसी आकृति है क्या, ए के सामने सी और बी के सामने डी, बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या है, डी वाला एकदम करेक्ट है। क्लियर है? तो ये वाला जो कहानी है इसको, और आप हमेशा इसको याद रखना है कि अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो इसी टाइप के ही देंगे, ठीक है, एकदम सिंपल वाले क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, सिंपल वाले देंगे लेकिन कुछ ही क्वेश्चन देंगे, लेकिन खास कर जो अभी आने वाली जो एग्जाम है पटवारी की या फिर एसएससी या फिर बैंकिंग की, राइट, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन हम ज्यादा फंसने वाले हैं, ये लिख के रख लेना है, राइट। तो अब दोस्तों यहाँ पर ये वाला जो टाइप है ये कंप्लीट हुआ, और एक क्वेश्चन और लेंगे जो एक टाइप बचा हुआ है उसको भी कंप्लीट कर ले साथ लगे, और उसके बाद में इस क्लास को एंड करेंगे, राइट। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर अपनी कॉपी में लिखना हो तो लिख सकते हैं। चलिए अब देख लें यहाँ पर, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें केवल स्टूडेंट ही नहीं, पढ़ने वाले नहीं, पढ़ाने वाले भी गलत कर जाते हैं इसको, ठीक है। अधिकतर जो पढ़ाते हैं टीचर है, टीचर भी इसमें कंफ्यूज हो जाता है, तो ध्यान से देखना है, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। तो यहाँ पे कंफ्यूज ना हो ऐसा किस तरीके का कौन सा तरीका है जिससे हम इसको समझ लें, ताकि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। देखो, तो यहाँ पर इसको समझने से पहले यहाँ पर इसको देख लें, ठीक है, क्योंकि यहां पर इस टाइप का क्वेश्चन इससे पहले हमने किया है, तो ये फटाफट बनेगा, उसके बाद फिर उस पे आएंगे, ठीक। देखो अब यहां पर क्या है, एक पासा है जिसकी 6 सतह पूरी है, सबको खोल के रख दिया आपके सामने, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब ये बोला है कि इनमें से एक कौन सी आकृति है जो इसी पासे की है, ठीक है, इनमें से चारों में से कौन सी एक आकृति है जो इनमें मतलब इस पासे की ही है। तो देखो यहां पर वही चेक करना है जैसे हमने किया था अभी, ठीक। तो देखो सबसे पहला वाला देखें,
तो यहां पर देखें तो इसमें एक बात हमेशा याद रखना है कि उल्टा कभी नहीं आएगा पास में, ठीक है, उल्टा पास में कभी नहीं आएगा। जैसे पहले सबसे पहले उल्टा देख लो, तो यहां पर एक के अपोजिट क्या होगा, तो एक के अपोजिट हो जाएगा क्या, एक को छोड़कर दो, ठीक है। अपोजिट देखना है किस तरीके से देखना है भाई, एक लिखा है उसके पास वाला बॉक्स छोड़ दो, उसके बाद में जो तीसरे नंबर का होगा वो क्या आ जाएगा, इसका उल्टा। तो एक के विपरीत क्या आएगा, तो एक के विपरीत आ जाएगा दो। अब तीन के विपरीत क्या आएगा, तो तीन के विपरीत, तो इसको बंद कर लो और देख लो तीन के विपरीत क्या है, पांच है। तो यहां पे तीन के विपरीत क्या आया, पांच। अब जो भी बचा है 4 और 6 ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, तो 4 और ये 6, राइट ये। तो अब यहां से फटाफट देख लेना है और अपने को आंसर सिलेक्ट करना है। देखो अब यहाँ पर 4 है, 4 के विपरीत क्या है, 6 है, तो 6 है क्या यहाँ पर, नहीं है, मतलब यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके बाद फिर यहाँ पर 5 है, तो 5 के विपरीत क्या है, 3 है, और 5 और 3 दोनों पास पास में लिख दिए, इसका मतलब ये दूसरे एक दूसरे के उल्टे हैं, पास में कभी नहीं आएंगे, तो ये वाला क्या हुआ, गलत हुआ। क्लियर हुआ, पहला क्रॉस। दूसरा वाले पे आ जाओ, दूसरे वाले पे क्या देखें, दूसरे वाले पे यहाँ पे देखें कि 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखा है, तो 1 के विपरीत क्या है, 2 है, तो 1 के विपरीत 2 है। अब यहाँ पे ये भी दोनों एक साथ में आ गए, तो ये भी क्या हुआ, गलत हुआ। क्लियर हुआ। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे आओ, तो ये तीसरे नंबर पे क्या लिखा है, इसमें 1 के विपरीत क्या है, तो 1 को देख लो, यहाँ पर 1 के विपरीत क्या है, 2 है, 1 के विपरीत क्या है, 2 है, तो इसके विपरीत 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखा नहीं है, मतलब यहाँ तक ये ठीक है। अब 5 को देख ले, तो 5 के विपरीत क्या है, 3 है, तो 5 के विपरीत यहाँ पर क्या है, 3, तो यहाँ पे है क्या 3, तो नहीं है 3, इसका मतलब ये भी ठीक है, दोनों सही है। अब इसके बाद 6 को देख लो, तो 6 के विपरीत क्या है, 4 है, 6 के विपरीत क्या है, 4 है, तो यहाँ पर 4 है क्या, नहीं, इसका मतलब ये तीनों के तीनों क्या है, सिंगल सिंगल है, इनका अपोजिट पास में नहीं लिखा है, ठीक है। यदि अपोजिट पास में लिख देते हैं तो फिर गलत होता है ये, लेकिन यहाँ पे सिंगल है, इसका मतलब क्या है, ये सही है, ठीक है। सी नंबर का कौन सा है, सही है। अब इसको भी देख लो, तो यहाँ पे लास्ट वाला 1 को देखो, तो 1 के अपोजिट क्या है, 2 है, बिल्कुल यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों पास में कभी नहीं आएंगे क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्लियर रहता। अब ये देखने के बाद में सबसे खतरनाक वाली जो कहानी है इसको देख लें, ठीक है, लगाओ इसमें दिमाग, कौन किसका उल्टा होगा। तो यहाँ पर ये बोला है, ये एक पासा दिया हुआ है और उसमें ये बोला है कि अलग अलग कलर सब भरे हुए, ठीक है, ये रेड है, व्हाइट है, ब्लू है, येलो है, इस तरीके से सब भरे हुए अलग अलग कलर, और इसमें व्हाइट के अपोजिट कौन सा कलर होगा, सफेद के विपरीत कौन सा कलर होगा, ये आपको बताना है। देखो सबसे पहले ये क्लियर करें कि कौन किसके उल्टा है। तो यहां पे देखने से हम ये देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन है, हरा वाला कलर, ये कलर, तो ग्रीन कलर ऑरेंज के अपोजिट है, ठीक है, क्योंकि यहां पर इसको एक को हम छुपा लें तो यहां पर जी दिखता है और ओ दिखता है, जी ओ के अपोजिट है, इतना क्लियर हो गया यहां पे, ठीक है। तो जी है जो ग्रीन है ये किसके अपोजिट है, ऑरेंज के, ठीक है, ये इतना कंफर्म हुआ। लेकिन बताना किसका है, W का, व्हाइट का बताना है, तो व्हाइट के अपोजिट कौन सा होगा। तो अब यहां पर क्या होगा, किसका होगा, तो व्हाइट के अपोजिट, इसको थोड़ा सा बंद करें, ठीक है, इस बॉक्स को क्या करना है, बंद करना है, और बंद कहां पे करना है, इधर माइंड में, ठीक है। आप इसको कॉपी में या फिर कॉपी में बना के या फिर किसी कागज में बना के ना आप ये करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, इसको बंद नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, माइंड में थोड़ा सा इमेजिन करना है। तो यहाँ पे देखो, अब G को यहीं पे फिक्स रखें और इस B को हम उधर की साइड मोड़ लें, ठीक है, B को उधर मोड़ लें तो ऊपर वाली सतह बन जाएगी इस तरीके से, ठीक है। G ऐसा है, यहाँ पर ये G है, इस तरीके से G है, तो ये B ऊपर लिखा, इसको ऐसे, यहाँ पे B लिखा, इसको ऐसे मोड़ लें तो ये ऊपर वाली सतह बन जाएगी, ठीक है, ऊपर वाली सतह बन जाएगी। इसको साइड में रहने दो R को, राइट। अब इसको इधर की साइड मोड़ ले Y को, तो Y इधर वाली सतह बन जाएगी, ठीक है, और O सबसे पीछे वाली सतह बन जाएगी। तो ये वाला कहां पर आएगा, ये नीचे की साइड आ जाएगा। तो B ऊपर है और ये क्या है, W क्या है, नीचे है। इसका मतलब क्या है, W के विपरीत क्या होगा, B होगा, W के विपरीत क्या होगा, B होगा, ये। तो यहाँ पे B, ब्लू, हरा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको आंसर निकालना है, राइट। और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हैं, प्रैक्टिस जरूर करें, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आएगा। यदि प्रैक्टिस नहीं करा, एक क्वेश्चन केवल देख लिया, 2 क्वेश्चन देख लिए और एग्जाम देने चले गए, तो फिर वहां पे क्वेश्चन गलत होना ही है, 100% गलत होगा, राइट। इसलिए प्रैक्टिस का खास करके ध्यान रखें। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो क्लास है बस यहाँ तक ही, क्योंकि इसमें ये जो पासा है, पासा वाला पूरा टॉपिक है हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। इससे पहले भी 1-2 क्लास कंप्लीट करी थी जिसमें पूरा फंडामेंटल था, बेसिक चीजें थी और काफी प्रैक्टिस भी करी, राइट। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली क्लास में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको इसी टाइप की क्लास कंटिन्यू मिलती रहे। और इंग्लिश पढ़े तो इंग्लिश के लिए भी आपको क्लासेस मिल जाएगी इसी चैनल पर, पूरी प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं, राइट।
तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।